अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, हज ट्रेनर्स का जो ट्रेनिंग हुई मुंबई हज हाउस में 10 और 11 जनवरी को, उसके बारे में मैंने आपको पहले पार्ट की वीडियो में 10 जनवरी में जो चीजें हुई, जो जानकारी मिली, उसके बारे में बताया। आज ये जो है कि हज ट्रेनिंग का दूसरे दिन का जो है कि ये दूसरा पार्ट है वीडियो का। इसमें हम लोग 11 जनवरी यानी ट्रेनिंग का दूसरे और आखिरी दिन में जो चीजें हुई, जो इन्फॉर्मेशन मिली, जो अपडेट्स आए, जो ट्रेनिंग हुई ट्रेनर्स की, उसके बारे में बात करें। तो वीडियो आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। दोस्तों, दूसरे दिन की जो ट्रेनिंग हुई थी उसमें एक बेहतरीन जो है कि प्रेजेंटेशन किया गया था। जो एक्स SHI थे आजमिल हुज्जाज अब्दुल जब्बार मुजव्वर साहब, और उन्होंने बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है। उसके बारे में हम लोग कोई अलग वीडियो में पूरा प्रेजेंटेशन आपको दिखाएंगे, डिस्कस करेंगे। और उसमें जो है कि मसायर रीजन यानी मीना मुजल्फा अरफात में क्या रूट्स होते हैं, क्या कैंप नंबर्स होते हैं, क्या जो है कि टेंट नंबर्स होते हैं, रोड कैसे हैं, जमरात को कैसे जाना, मस्जिद मुजल्फा से आना कैसे, जाना कैसे, ये सब चीजें बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने बताया है। वो लंबी वीडियो है, लंबा जो है कि सब्जेक्ट है, तो उसको किसी और वीडियो में इंशाल्लाह हम लोग डिस्कस आपके साथ करेंगे। और ट्रेनिंग्स में भी इसको ट्रेनर हजरात है वो सभी हाजियों को उसको बताएंगे इंशाल्लाह। और अगर हमारे पास उसका जो है कि PPT यानी प्रेजेंटेशन का कॉपी आ गया तो उसको भी हम लोग अच्छे तरीके से आप लोग को बता देंगे। उसके बाद जो है कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली अफेयर्स के जो है कि स्वास्थ्य मंत्रालय के एक जो नुमाइंदे थे एस सेंथिल नाथन साहब, उन्होंने जो है कि बहुत अच्छा बेहतरीन प्रेजेंटेशन दिया हेल्थ के बारे में क्या क्या होने वाला है। तो सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो सऊदी के एयरपोर्ट पे ट्रेनिंग हो सकती है, आपकी टेस्ट हो सकता है, और कोई प्रॉब्लम पाई गई तो आपको रिपोर्ट किया जा सकता है। और अगर आप लोग इस तरह से कई लोग पाए गए जिनका जो हेड कार्ड होएगा, हेल्थ एंड ट्रेनिंग कार्ड, उस पर जो सारी चीजें दी जाएंगी, अगर उसमें फॉल्स पाया गया कि आपने छुपा के कुछ किया और आपको बड़ी बीमारी थी, तो ऐसा हो सकता है कि इंडिया का हज कमेटी ऑफ इंडिया का कोटा वो लोग कम कर दें सऊदी वाले। तो इसके लिए बहुत ज्यादा इसके लिए प्रेशर है, तो आप लोग खुदारा ये काम न करें और तैयारी करें। इस बार अगर आप बीमार हैं तो पूरी अपनी सेहत को तैयार करें, नेक्स्ट ईयर जाए इंशाल्लाह। आप जा सकते हैं, अगर आप पहले हज कमेटी से नहीं गए तो नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह नंबर लग जाएगा, तो आप रिपीटर नहीं होंगे। तो इसके लिए बहुत ध्यान रखना है। और आपकी फैमिली भी परेशानी में पड़ जाएगी अगर आप 4 लोगों के साथ जा रहे हैं और एक दिन उसमें से डिपोर्ट कर दिए जा रहे हैं, एयरपोर्ट से वापस भेजे जा रहे हैं, तो बाकी फैमिली एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहे तो बहुत मसला हो जाएगा। तो बहुत तकलीफ उसमें आने वाली है आपकी फैमिली को, आप लोगों को भी। तो उसको जो है कि थोड़ा सा ध्यान रखें और ऐसा ना। और जो वैक्सीन का उन्होंने बताया है कि मैंडेटरी जो है वो है लोकल मेनिंजाइटिस की जो वैक्सीन पहले से रहती थी उसका जो है कि कंपलसरी है, लेकिन जो ओरल पोलियो वैक्सीन रहती थी वो इस बार जो है कि ड्रॉप कर दिया गया है, उसकी अभी जरूरत नहीं है। इंडिया को उस पर छूट दी गई है सऊदी गवर्नमेंट के जरिए, तो वो हो सकती है, नहीं भी हो सकती है। कोविड-19 यानी कोरोना वैक्सीन के बारे में मैसेज चल रहे हैं कि उन्होंने बताया कि इसकी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है। कोविड वैक्सीन की जरूरत है। उन्होंने ये बताया है कि कोविड वैक्सीन का डिटेल अगर आप जो है कि ले जाएंगे, जब आपका नया वाला हेल्थ कार्ड बनेगा, फिर से जो फिटनेस टेस्ट होएगा, उस टाइम पे अगर डॉक्टर्स का डिटेल आपके सर्टिफिकेट में से देख के हेल्थ कार्ड पे लिख देगा कि हाँ ये ओके है, तो आपको कोविड सर्टिफिकेट कहीं पे लेके नहीं जाना है और कहीं दिखाना नहीं है, वो वहां पे मेंशन हो जाएगा आपके कार्ड में, हेल्थ कार्ड में, तो वो पता चल जाएगा। लेकिन डॉक्टर कब लिखेगा? जब आपके पास वैक्सीन का सर्टिफिकेट होगा, तो आपको वैक्सीन सर्टिफिकेट डॉक्टर को दिखाना होगा, तभी वो मेंशन करेगा। तो ये ध्यान रखें, कोविड का जो है कि अभी वो मामला खत्म नहीं हुआ है, आपको लगेगा वो चीज। अब हज कमेटी आगे क्या करने वाली है उसके बारे में अभी कुछ प्रॉपर जानकारी नहीं है, लेकिन क्योंकि बहुत सारे लोगों ने वैक्सीन नहीं लिया हुआ है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनका वैक्सीन सर्टिफिकेट उनके पास नहीं है और जो अब जो है वेबसाइट से वैक्सीन का सर्टिफिकेट डाउनलोड नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आप जो है कि कोविन का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, वहां पे जाए, वहां पे नीचे उनका कस्टमर केयर नंबर दिया हुआ है, उस कस्टमर केयर पे नंबर पे आप कॉल करें, अपना डिटेल बताएं, तो इंशाल्लाह वो लोग वैक्सीन सर्टिफिकेट आपको मेल कर देते हैं। तो ये कई हाजियों ने किया है। अभी जब शुरुआत हुआ है हज का फॉर्म वगैरह का, तभी मैंने कई हाजियों के नंबर दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह कई लोगों ने बताया कि हमारा सर्टिफिकेट उन्होंने दे दिया निकाल के। तो ये आप कर सकते हैं अगर कोविड की साइट से डाउनलोड नहीं हो रहा है तो इसमें ये बात है कि कोविड जो वैक्सीन है अभी सऊदी गवर्नमेंट ने रिकमेंड किया है, लेकिन कंपलसरी नहीं किया। तो दोनों में फर्क है कि मतलब उन्होंने बोला है कि ये चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला है कि ये चाहिए ही। तो दोनों में फर्क है। रिकमेंडेशन है कि दोगे तो अच्छा है, आपको देना चाहिए, लेकिन
आप नहीं दोगे तो उसके बारे में उन्होंने ये नहीं बोला कि इसमें जो है कि हाजी के ऊपर कोई खतरा होगा। तो इसके लिए बहुत सारे लोग ये बता रहे हैं कि वो जरूरी नहीं है, हालांकि उसकी जरूरत है। तो अगर आपके पास कोविड वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो आप रेडी रखें, तो कोई इश्यू ही नहीं है। जिनके पास नहीं है, आप कोई ऑप्शन नहीं है, पता लगा ले कहीं पे, अगर वैक्सीन मिल रही है तो लगवा ले, और अगर नहीं मिल रही है तो हज कमेटी से कांटेक्ट करें, देखा जाएगा इंशाल्लाह कुछ ना कुछ के बारे में मामला होंगे। इसके बाद डॉक्टर नवीन वर्मा जो दिल्ली से आए थे, उन्होंने ये बात खास करके बताई कि हज में जो बीमार होते हैं हाजी बार बार, उसका सबसे बड़ा रीजन होता है कि जब वो सऊदी पहुंच जाते हैं, मक्का पहुंच जाते हैं, तो जमजम पीना शुरू करते हैं, और बहुत सारे हाजी बोलते हैं अब तो जमजम में क्योंकि शिफा है, श्योरली शिफा है, तो हमारा अकीदा है, तो उसकी वजह से वो अपना मेडिकेशन स्किप कर देते हैं कि अब तो इसमें शिफा है, अब हमको क्या है मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए बहुत सारे हाजी बीमार पड़ जाते हैं। जो बीपी वाले हैं, शुगर वाले हैं, जिनकी रेगुलर मेडिसिन चलती है, तो आपको कतई भी अपना जो है कि जो रेगुलर मेडिसिन चलती है बीपी की, शुगर की और इस तरह से अस्थमा वगैरह की, तो बिल्कुल स्किप नहीं करना, उसको खाते ही रहना है, और अल्लाह ताला इंशाल्लाह आपको और ज्यादा शिफा देंगे जमजम के जरिए। उस नीयत से अगर आप पिएंगे तो हो सकता है आपकी बीमारी ही खत्म हो जाए, अल्लाह करे। लेकिन फिलहाल के लिए जब तक आपकी बीमारी नहीं खत्म होती है, तो आप जो है कि मेडिसिन लेते रहे, नहीं तो इसकी वजह से बहुत सारे लोग फिर बहुत स्पाइक हो जाता है, मतलब उनको पता नहीं चलता है, तो सोचते हैं कि खजूर खा रहे, जमजम पी रहे हैं, और पता लगा शुगर जो है कि बढ़ गया, घट गया, या इस तरह से बीपी वगैरह बहुत ज्यादा बढ़ गया, फिर हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ा, ये मामला होते हैं। तो आप लोग को अपनी जो रेगुलर मेडिकेशन है, रेगुलर जो मेडिसिन है, वो जरूर से जरूर खाते रहना है। और अभी इस साल से ही चालू हो जाएगा, या तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से चालू होगा। तो हज कमेटी ने, सऊदी गवर्नमेंट ने ये बोला है कि अभी आपको हॉस्पिटल बनाने की, जो पहले 40 बेड के 30 बेड के हॉस्पिटल मक्का मदीना में होते थे, वो बनाने की इजाजत नहीं है। हमारे पास बहुत सारे हॉस्पिटल है, आप वहाँ लेके आओ। तो आगे जो है कि हाजियों को हॉस्पिटलाइजेशन के लिए सऊदी हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ सकता है। कस्टम अधिकारी ने बताया कि आप जो गोल्ड वगैरह लेना, आपको बहुत सारे हाजियों का ये रहता है कि सोना लेके आना है, पैसा कितना लेके जाना है, तो उसके बारे में उन्होंने बताया कि जो है कि 50,000 रुपए तक का जो है कि आप अमाउंट जो है कि लेके जा सकते हैं। आइटम जो है कि आपको अलाउड है खरीदी करके, और जो गोल्ड है उसमें जो है कि 38% जो है कि कस्टम्स है, और गोल्ड को जो है कि आप ज्यादा नहीं लेके आ सकते, जो पहन के आते हैं वही। बल्कि उन्होंने ये भी बताया कि आप यहाँ से ले भी न जाए, क्योंकि आप लिंकमेज पे जा रहे हैं तो सोना इतना पहन के लेके न जाए, और सोना लेके आ रहे हैं तो उसको आप डिक्लेयर करें, फिर वो जो है कि जो उसके चार्जेस वगैरह होंगे कस्टम्स में, वो आपको लगे। इसी तरीके से जो है कि कस्टम में पकड़ा जाने वाला जो सामान है, जैसे कि बैंड आइटम्स है, टोबैको है, तंबाकू वगैरह बहुत सारे लोग लेके जाते हैं, तो 125 mg तक आप लेके जा सकते हैं, लेकिन आप उससे ज्यादा जो है कि ज्यादा क्वांटिटी में नहीं लेके जा सकते हैं, कि आप बिजनेस करने के हिसाब से उतनी क्वांटिटी में आप लेके नहीं जा सकते। तो ध्यान रखें कि इसको कम ही क्वांटिटी में, और कोशिश करें कि हज पे जाने से पहले ही, अल्लाह करे आप ये आदत ही छोड़ दें तो सबसे बेहतर। आपको एक लैपटॉप ले जाना अलाउड है, तो आप उसके लिए अलग से बैग या लैपटॉप बैग ले सकते हैं, और हर हाजी को 25,000 रुपया इंडियन जो है कि वहाँ कैरी करने का ऑप्शन है। रियाल अगर जो आपको लेना है, वो आप जो है कि 10 से 11,000 रुपए तक का रियाल ले सकते हैं, यानी $3,000 के बराबर पैसा आप लेके जा सकते हैं रियाल। तो $3,000 जो अमेरिकी डॉलर होता है, 3,000 अमेरिकी डॉलर के बराबर जो रियाल बनेगा, वो लगभग 10-11,000 समथिंग बन रहा है। तो उतना पैसा आप उतना रियाल यहाँ से लेके जा सकते हैं पर हाजी। और आप लोगों को बताया, मैंने पहले वीडियो में बताया था, अभी बताता हूँ कि आप लोग अपने पासपोर्ट आप बहुत संभाल के रखें, टूटने फूटने कटने, पानी में भीगने, तेल में भीगने, मुड़ने से बचा कर रखें, खराब ना होने पाए। और वैलिडिटी को आप चेक कर लें, वैलिडिटी के बारे में पहले बताया था, 31 दिसंबर 2026 तक का होना चाहिए। और जब जर्नी आप करें तो अपना पासपोर्ट एक दूसरे को इधर उधर न दे, सब अपना पासपोर्ट अपने साथ में ही रखें इमिग्रेशन वगैरह के टाइम। और उन्होंने ये भी बताया कि जो पर्दा नशीन औरतें होती हैं, वो हज टर्मिनल पे इमिग्रेशन के टाइम पे अलाउ की जाएंगी इस बार। मतलब जो इंडियन एयरपोर्ट होंगे, जो उसके लिए हाजियों के लिए स्पेशल हज जो है कि गेट बनाया जाता है, उसके थ्रू औरतों को जो है कि बुर्के वगैरह के लिए परेशान नहीं किया जाएगा, इमिग्रेशन के टाइम पे उनको पहने रहना दिया जाएगा, इस तरह का उन्होंने बात बताया है। और जब आप इमिग्रेशन करवा के निकलने लगे तो आप स्टैंप जरूर देख लें पासपोर्ट पे बराबर से स्टैंप लगा है कि नहीं तो आपको आगे जाके प्रॉब्लम हो सकती है। हालांकि लगता ही है, लगा के स्टैंप मार के आगे भेजते हो लोग, लेकिन फिर भी आप अपना एहतियात के तौर पे चेक कर लें। और एक बड़ी चीज उन्होंने बताया कि
जो लोग तत्काल में पासपोर्ट बनवाया हुआ है जिन लोगों ने, वो लोग अपना जो है कि ऑनलाइन स्टेटस जरूर से जरूर चेक कर ले कि वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं, क्योंकि दोस्तों आप लोगों को मालूम है कि पासपोर्ट जो तत्काल में बनता है वो पासपोर्ट पहले आ जाता है और उसका वेरिफिकेशन बाद में होता है, यानी पोस्ट वेरिफिकेशन होता है, जो पुलिस का वेरिफिकेशन होता है। तो बहुत सारे हाजी ये सोचते हैं कि पासपोर्ट हमारे हाथ में आ गया है, अब हमको जो है कि क्यों जाए जो है पुलिस के चक्कर लगाए उनके ऑफिस में, पुलिस चौकी में। तो ये बहुत बड़ा मसला है दोस्तों। कोई भी पेंडिंग इस तरह से मामला है तो आपको हज पे नहीं जाने दिया जाएगा, और हज पे ही नहीं, कहीं भी आउट ऑफ इंडिया नहीं जा सकेंगे उस पासपोर्ट पे, क्योंकि वो तुरंत पासपोर्ट जैसे ही वो लोग स्कैन करेंगे वहां पे कंप्यूटर पे वो बता देगा क्या केस चल रहा है, क्या मसला है, और इस पासपोर्ट पे जो है कि वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं। तो आपका जो भी बाकी हो, जिन लोगों का अगर पुलिस स्टेशन से फोन आ रहा है या आप अवॉइड कर रहे हैं ये पासपोर्ट हाथ में आ गया, तो जरूर से जरूर जल्दी से जल्दी जाके आप वेरिफिकेशन करा लें, नहीं तो फिर हज के टाइम से आपको आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ये बहुत ही सेंसिटिव मसला है दोस्तों, क्योंकि फिर उस टाइम पे कोई भी वो इमिग्रेशन ऑफिसर कुछ भी नहीं सुनेगा, आपको सीधा वहां पे इंडिया से ही मतलब आगे नहीं जाने दिया जाएगा, इमिग्रेशन नहीं होगा, आपको वापस भेज दिया जाएगा। फिर उतनी घाई में, उतनी जल्दबाजी में कोई बंदा वहां आपको कुछ भी हेल्प नहीं कर पाएगा, हज कमेटी भी हेल्प नहीं कर पाएगी, आपको वापस ही आना पड़ेगा। इसके बाद दोस्तों जो सेकेंड डे का लास्ट जो 2 एड्रेसेस खिताब हुए, उसमें एक जो है कि सीजीआई जद्दा जनाब फहद अहमद खान सूरी का हुआ, और दूसरा जो है कि सीईओ हज कमेटी ऑफ इंडिया शाहनवाज सी आईएएस साहब का हुआ। तो जो सीजीआई जद्दा का जो खिताब है उसमें उन्होंने 4 चीजें बताई कि 4 चीजों का जो है कि एक्सपेक्टेशन हज ट्रेनर से है उनको। तो हज ट्रेनर हजरात के लिए है कि सबसे पहले तो टीम वर्क करना है उनको, और क्योंकि हाजियों से डायरेक्टली वही लोग कनेक्टेड रहते हैं, मतलब ट्रेनर ही कनेक्टेड होते हैं, बाकी तो ऑफिसर्स हाजियों से मिलते नहीं है। तो वो जो है कि जो चीजें बताएंगे, जो चीजें समझाएंगे, वो बेस्ट वही जो है कि हाजी सीखेंगे, समझेंगे। तो उसके लिए उनको टीम वर्क करना है, टीम बना के काम करना है, और अपना जो किरदार है कि क्या करना है उस किरदार को याद रखना है। उनके जो रोल्स है हज ट्रेनर्स के, वो रोल है कि एक मॉडल हाजी आपको बनाना है, आपको एक जो है कि बेहतरीन हाजी बना के भेजना है। तो ये जो है कि उसका रिजल्ट होएगा, मुझे उम्मीद भी है और यही रिजल्ट भी चाहिए कि उसका जो है कि बेहतरीन हाजी, जो ये सारी चीज अच्छे से किए जाएंगे तो एक बेहतरीन हाजी बन जाएगा इंशाअल्लाह। तो जो एक मॉडल हाजी बना के आप भेजेंगे, ट्रेनर्स के बारे में है कि इनको ये काम करना है। और दोस्तों आप लोग, उन्होंने बताया कि आप लोग फीडबैक का सिस्टम जरूर रखें कि आपके हाजी आपसे सेटिस्फाइड है नहीं है, और वो फीडबैक वो लोग मक्का में जब जाएंगे तो जो सीजीआई की टीम होगी वो लोग भी देखेंगे कि ट्रेनर के हाजी किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, तो फिर वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को बताएंगे। तो वो एक फीडबैक का सिस्टम रहेगा कि किस एरिया के हाजी ने किस तरह से बिहेव किया और कितना वेल ट्रेन थे, नहीं ट्रेन थे। हज ट्रेनरों से उन्होंने ये 4 चीजें मांगी, ये जो है कि तवक्कुल की उनसे, ये उनसे एक्सपेक्टेशन उनकी है कि ये सारी चीजें हज ट्रेनर्स करेंगे फील्ड पे। इसके बाद जो है कि हज कमेटी के सीईओ जनाब शाहनवाज सी आईएएस साहब का जो खिताब हुआ, मतलब क्लोजिंग जो उनका एड्रेस हुआ, उसमें उन्होंने बताया कि भाई हज कमेटी की तरफ से बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन चेंज हो रहे हैं हर साल, और हम लोग धीरे धीरे उसको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो जो अभी इस साल कई चीजें चेंज हुई है, तो आप लोग उसको साथ दें तो ये सब हम लोग अडॉप्ट कर लेंगे, और जो है कि उसको सीख जाएंगे, समझ जाएंगे, तो कोई प्रॉब्लम इंशाल्लाह नहीं होगी। उन्होंने बताया कि हज कमेटी कभी भी परफेक्ट न थी ना है, लेकिन अगर हम सब मिलके काम करेंगे, हज कमेटी के लोग, ट्रेनर्स और जो है कि हाजी, तो इंशाल्लाह परफेक्शन की तरफ जा सकते हैं। और जो आपका फिटनेस सर्टिफिकेट होगा वो वैक्सीनेशन से पहले होगा, मतलब वैक्सीनेशन आपको किसी को नहीं दिया जाएगा जब तक उसका फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं बन जाता है, फिटनेस टेस्ट नहीं हो जाता है। तो फिटनेस टेस्ट होने के बाद ही वैक्सीनेशन का काम चालू होगा, और इंशाअल्लाह 1 फरवरी से वैक्सीनेशन का काम चालू करने का प्लानिंग है। और उन्होंने ये भी बताया कि जो हाजी अगर किसी तरीके से अनफिट हो जाते हैं, जो बीमारियां बताई गई है सर्कुलर नंबर 17 में उसके हिसाब से, तो उनको जो है कि डिस्करेज नहीं करना है, आपको उनको इंकरेज करना है, होप देना है कि आप जो है कि फिर से कोशिश कीजिए। अभी आप नेक्स्ट ईयर भी हज पे जा सकते हैं, तो आप पूरी कोशिश कीजिए और ये साल पूरी मेहनत कीजिए और अपने जो है कि हेल्थ को अच्छा बनाइए, जिससे कि अगले साल आप हज पे जा सके। और इस बार उन्होंने बताया है कि जो कई सारे जो हज कमेटी की तरफ से रिस्ट बैंड वगैरह सब दिए जाते थे, ब्रेसलेट वगैरह दिए जाते थे, उनको कम किया जाएगा कि बहुत सारे हाजी कंफ्यूज रहते थे आईडी कार्ड्स वगैरह में। तो इस बार उनको जो है कि एक आईडी कार्ड और एक
स्मार्ट वॉच जो है आपको दी जाएगी रिस्ट पे, तो बहुत सारा काम वो करेगी, और एक जो है कि बैगेज का टैग, लगेज का टैग, ये 3 चीज ही दी जाएगी, मतलब कम से कम चीजें दी जाएंगी जिससे उनको कंफ्यूजन ना हो और कैरी करने में कोई परेशानी ना हो। और उन्होंने ये बताया कि इस बार हम लोगों ने सारी चीजें तैयारियां पहले से कर ली है, क्योंकि पिछले बार मसला हो गया था जो है कि प्राइवेट टूर वालों का कोटा ही कैंसिल हो गया था 40,000 हाजियों का, और भी बहुत सारे मसले हुए थे। तो इस बार जो है कि शुरुआत ही जो है कि अगस्त में चालू हो गया, जुलाई अगस्त में, और सारी चीजें हम लोग टाइम पे कर रहे हैं। तो अब ट्रेनिंग वगैरह भी अच्छे से हो जाएगी, तो हाजी भी ट्रेन हो जाएंगे, जो टाइम भी है इंशाल्लाह हज को, तो सारी चीजें प्रॉपर अच्छे तरीके से इंशाल्लाह हो जाएगी। और इसके साथ में एक मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के जो है कि ज्वाइंट सेक्रेटरी हज जो राम सिंह जी ने एक जो है कि खिताब किया था, उसमें एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि अब आप हज पे जा रहे हैं तो खाली हज पे नहीं जा रहे हैं, एक जो है कि डेवलप्ड कंट्री में जा रहे हैं। सऊदी अब पुराना सऊदी नहीं रह गया है, वो एक डेवलप्ड कंट्री हो गया है, विकसित कंट्री हो गया। तो वहां पे सब चीजें आप अच्छे तरीके से, जैसे कि आप समझ लीजिए कि जापान में जा रहे हैं, इतनी डेवलप कंट्री हो गई है, तो वहां पे बुलेट ट्रेन है और बहुत सारी चीजें हैं जो आप इंडिया में नहीं देख रहे होंगे। तो इस कंट्री में आप जा रहे हैं तो उसको अपना रेपुटेशन भी देखना है कि वो ऐसे हाजियों को रिसीव नहीं करना चाहता है कि जो कहीं भी जमीन पे जाके बैठे हो, इस तरह से हो जिससे कि पूरी दुनिया में उसका ये नाम खराब हो कि जो है कि देखो इनके यहाँ हज होता है तो हाजियों को ये फैसिलिटी दी है। तो इसके लिए ये ट्रेनिंग बहुत जरूरी है, और जो नए नए रूल्स वो लोग ला रहे हैं अपग्रेडेशन के लिए, जो कि जैसे कि उन्होंने बिल्डिंगों, बहुत सारी पुरानी बिल्डिंगों को मना कर दिया, नहीं देंगे। खाने पीने का जो मसला होता था, गंदगी वगैरह होती थी, सारी चीजें होती थी, उसके लिए उसको मना कर दिया। जो फायर वगैरह के इंसिडेंट्स होते थे खाना बनाने वगैरह से, उससे भी नाम सऊदी का खराब होता था, रेपुटेशन खराब होता था। इसीलिए सब चीजें वो लोग बंद कर रहे हैं धीरे धीरे, और आपको अपग्रेड होना पड़ेगा आप, क्योंकि आप डेवलप्ड कंट्री में, पैसे वाले देश में जा रहे हैं, जहाँ पे बहुत सारे जो है कि टेक्नोलॉजी के नाम पे बहुत सारी चीजें आ गई है जो आप इंडिया में नहीं देखोगे, उस तरह की टेक्नोलॉजी भी वहाँ काम कर रही है। तो उसके लिए वो लोग ये कानून नया नया ला रहे हैं कि आप सबको जो है कि एक स्टैंडर्ड में लाएं, मतलब एक स्टैंडर्ड तरीके पे हो जाए कि जिससे कि सऊदी में हज करने वाला सब हाजी जो है कि एक स्टैंडर्ड में दिखे, अच्छे में दिखे, कोई हाजी जो है कि गरीब और परेशान न दिखे वहाँ पे, और जो है कि मिसबिहेव करता हुआ न दिखे, और उसकी सर्विसेज का कंप्लेन ना हो। तो सर्विसेज हज कमेटी को जबरदस्ती करके वो लोग कानून बना के डाल रहे हैं, और ये बीमारियों वगैरह का जो कानून है कि जिससे कि वहाँ पे जाके जो डेथ वगैरह हो जाती है वो काउंट होता है कि हज के टाइम में इतनी डेथ हुई, वो नेचुरल हुई, बीमारी से हुई, हाजी की गलती से हुई, जो भी हुई, लेकिन उसका नाम यही होता है कि सऊदी अरेबिया में हज के टाइम में इतनी डेथ्स हो गई, इतनी बीमारियां हो गई, इतने लोग हॉस्पिटलाइज हो गए, ये सारा डेटा काउंट होता है। तो यही सब चीजों से बचने के लिए हज कमेटी ने जो है कि ये स्ट्रिक्ट कानून लाए हैं, और हाजियों के लिए अभी तो जो गिरा है उनको तकलीफ हो रही है, लेकिन आने वाले दिनों में हाजी जैसे जैसे इसको जो है कि अडॉप्ट कर लेंगे, तो इसके साथ अपने को ढाल लेंगे, तो इंशाल्लाह। दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ट्रेनर ऑफ ट्रेनिंग का 2 दिनों का जो प्रोग्राम हुआ हज हाउस मुंबई में, उसके दूसरे दिन की वीडियो, पहले दिन का वीडियो फर्स्ट पार्ट में आ गया था, ये दूसरा पार्ट है। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो को बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।